अनामिका आपके हवाले करूं। पवन सिंह जी की एक छोटी सी झलक मैं चाहता हूं कि आप लोग देखना चाहते हैं, लीजिए। हेलो, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग पहले ही बता चुके हैं कि कितना एक्साइटमेंट है पावर स्टार पवन सिंह को लेकर। शुरू करें पवन जी। हम यहाँ आए हैं शुरू ही करने के लिए, आइए। लव यू। पवन जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। शुरुआत हर हर महादेव से करें। हम सबके भक्त हैं। जैसे माई सरस्वती, हाँ, जिसके आशीर्वाद से मुंह से कुछ निकल पाता है, वो माँ सरस्वती हो, काली माँ हो, दुर्गा माई हो, चाहे वो माँ जिस माँ के पेट से हम सब पैदा हुए हैं। हनुमान जी, श्री राम जी, शंकर जी, भगवान भगवान है, कितना नाम लेंगे। कितना नाम लेंगे, सही बात है। भक्त हैं, प्रभु के सेवक हैं। तो पहले मुझे ये बताइए कि आज जो पवन सिंह मेरे सामने बैठे हैं, अभिनेता हैं या नेता हैं? मैं अपने भोजपुरिया संसार का बेटा हूं। तो ये बेटा विवादों में क्यों रहता है? बेटा क्या है ना, हमारे चाचा हमारे गुरु हैं, तो वो बहुत साफ रहते हैं। जैसे बचपन में मैं देखा करता था ना कि कोई अभी अपग्रेड हो गया है ना हम लोग, तो अभी इवेंट निकलता है। पहले स्टेज शो बोलते थे कि पहले स्टेज शो बुक हो गया तो एडवांस मिलता था ना, तो कोई पैसा गिनते गिनते ऐसे कर देता था। तो जो पैसा दे के चले जाते थे ना, तो हमारे चाचा की वो आदत कि उनके जाने के बाद वो पैसा जाके नल पे धोते थे, ठीक ना। तो ये संसार का नियम है, आप जितना भी बचना चाहोगे ना, उतना ही विवाद आपके साथ, उतना ही मैं चाहता हूं। आप लोग, मेरी जनता मेरे लिए भगवान है। आप लोगों ने कभी देखा है कि पवन सिंह बात बात पे लाइव आता हो, बातों बातों पे किसी का जवाब देता हो? कभी नहीं। चुप रहता हूं, काम करता हूं, काम पूरा होता है, मैं घर पे जाता हूं, खाना बना के खाता हूं, सोता हूं। लेकिन किसी का भी नहीं, भोजपुरी में हमारे बहुत बड़े बड़े स्टार हैं जिसकी ऊंचाई का कोई हद नहीं है। लेकिन पवन एक ऐसा कलाकार है, और कोई कोई ऐसा कलाकार है जिसका जैसे टीआरपी थोड़ा सा ऐसे जाता है ना, पवन को खोद दो। तो पवन सिंह टीआरपी किंग है। पवन सिंह टीआरपी किंग है। हाँ, ये सब इनका आशीर्वाद है। अपन बतिया पहले पूरा कर ली। हाँ, पूरा करने दीजिए। हाँ, अपन बतिया पूरा कर ली तो हम चुप रही ला। नहीं चाहता हूं कि यार विवादों में पढ़ूं, क्यों विवाद में पढ़ना। मेरे किस्मत में जो लिखा है उसको कोई छीन नहीं सकता, ऐसी कोई ताकत ही नहीं बनी है। और जिसको मार्केट में आके सुपरस्टार बनना है उसको भी कोई रोक नहीं सकता, वो बनेगा ही बनेगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा सोच होता है, थॉट होता है कि वो आ जाएगा तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, वो आ जाएगा तो ये। अरे नहीं यार, वो आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो आएगा तो मैं और मेहनत करूंगा और बड़ा स्टार बनूंगा। तो मैं चुप रहता हूं, बट ये क्या करिएगा, कंधा विवादों से घिरा रहता है। लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूं, और मैं पवन सिंह 41 का हो गया, मेरे जितने नए बच्चे हैं, बेटा आप लोग अपने जीवन में अपने से बड़ों का इज्जत करिए, सम्मान करिए, सबका आशीर्वाद लीजिए। और माता पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं होता है, उनका सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और खूब आगे बढ़िए। हर हर महादेव।
पवन सिंह ने कहा 41 के हो गए हैं। 10 दिन पहले जन्मदिन था आपका, 5 जनवरी को। जी। एक वीडियो बड़ा सामने आया था, उसमें बहुत सारे सवाल उठे उस वीडियो पे, कई बातें कही गई। सबने बोला तीसरी शादी करने वाले हैं पवन सिंह। हाँ तू पूछिए ला। बता दीजिए क्या था। ये इसके पहले वाला आपको नहीं पता है क्या? 5 जनवरी के पहले तो कार्ड भी छप गया था। हमारे करोड़ों अरबों चाहने वाले हैं, उसमें से हमारे इक्का दुक्का भी कुछ चाहने वाले हैं ना, जो कार्ड भी छाप दिए थे, शादी का स्थान भी तय कर दिए थे कि मुंबई में शादी हो रहा है, लेकिन पवन सिंह को पता नहीं था। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जो आपने पूछा तो मैंने अपने जीवन में हमेशा चाहा है। मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा है ही नहीं, बट आपके दुआ की संपत्ति है, इसलिए जिंदा हूं। तो मैं चाहता हूं, देखिए एक समय था, जैसे कल भी हम एक जगह बैठे थे जहां हमारे बड़े भाई मनोज तिवारी जी भी बैठे थे, तो किसी ने कोई सवाल किया तो मैंने वहां जवाब दिया कि कल मनोज तिवारी वो नहीं थे जो आज हैं, कल पवन सिंह वो नहीं थे जो आज हैं, लेकिन चांस तो मिलना चाहिए ना सर। हम पैसा लगाएंगे, चांस मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, हिट हो गया तो हिट हो गया, नहीं हिट हुआ तो फिर खेती करना है। आपका आशीर्वाद जिंदाबाद। तो जो भी अफवाहें हो रही हैं, उड़ रही हैं, उड़ने दीजिए सर। कोई अफवाह थी? अभी करने दीजिए ना, अभी बात कर रहा हूं मैं। बॉलीवुड ही ले लीजिए ना सर, कोई कुछ भी करता है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, बट कोई कुछ करता है तो कोई चर्चा नहीं होता है। लेकिन अनामिका जी, जब सलमान खान ऐसे करता है ना तो एक न्यूज बन जाता है। तो पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के सलमान खान है, बता दीजिए। तो मैं इनका आशीर्वाद हूं, लेकिन पवन सिंह भी जब किसी के तरफ देखता है ना ऐसे हेलो, तो वो चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि आजकल भैया लग रहा है यहां बिजी है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम नए बच्चों को चांस नहीं देंगे, जिसके मन में है कि मैं एक्टिंग करूं, मैं सिंगिंग करूं, और मेरे सामने कोई आता है, सर मुझे चांस चाहिए, भैया हमको चांस चाहिए, तो अगर मैं चांस दे दिया तो क्या मैं गुनाह कर दिया क्या? अब इसको कोई गलत वे में ले तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैं चाहता हूं कि नए नए बच्चों को चांस मिले, एक्टिंग करे, सिंगिंग करे, खूब आगे बढ़े, ताकि हमारी इंडस्ट्री। आपने कहा कि पवन सिंह सुपरस्टार हैं, लेकिन पवन सिंह को लोग पावर स्टार कहते हैं, या पवन सिंह ने खुद को पावर स्टार कह दिया, क्या रीजन है ये पावर स्टार का? इसके पीछे कोई कहानी है? मैं सबसे छोटा स्टार हूं। पावर स्टार क्या है फिर? और स्टार क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं है। उनसे बड़ा स्टार क्या हो सकता है? मैं जो कुछ भी हूं, कुछ बोल लेता हूं, कुछ गा लेता हूं, कुछ एक्ट कर लेता हूं। सबसे बड़ी ताकत तो ये है कि पवन सिंह दुनिया के किसी भी कोना में जब एंट्री मारता है ना, और हमारे भाई सब चिल्ला देते हैं, गरज देते हैं। 2016 में हमारी एक फिल्म आई थी, जिस फिल्म का नाम था गदर। तो गदर फिल्म देख के हमारी जनता ने ही मुझे, मेरा नाम पावर स्टार रख दिया। तो मैं कोई स्टार नहीं हूं, मैं जो कुछ भी हूं अपनी जनता का प्यार हूं, यही रखे हैं कि पावर स्टार है पवन सिंह। लव यू ऑल। पवन सिंह सबसे करीब किसके हैं? अपनी माँ के? इसमें कोई सखी नहीं है। तो कभी डांट पड़ती है माँ से, या पड़ी है किसी कारण से? माई हमके आज एक, आपने ऐसा सवाल किया, सवाल नहीं, ये भाव है आपका। अभी भी डांट पड़ती हो तो? ओके छोड़ के धरती पर हमके के डांटी। मेरे पास कुछ नहीं है, आपके दुआ की संपत्ति है। और मेरे जीवन में, भावुक मत करिए, मेरे जीवन में मेरी संपत्ति अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है।
लव यू माँ, आई लव यू मेरी माँ। आप भोजपुरी फिल्मों में के सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड में आप कदम रख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि आगे पवन सिंह बॉलीवुड में क्या करने वाले हैं। अभी गाने गा रहे हैं, रियलिटी शोज कर रहे हैं, क्या एक्टिंग करते भी दिखेंगे? अभी मैंने एक शो किया ना, राइज एंड फॉल, उसमें देखिए मैं ये खुल के बोलता हूं, कहीं भी अच्छा हूं बुरा हूं जो भी हूं, डंके के चोट पे हो, जिसको जो बोलना है सो बोले। तो राइज एंड फॉल जो शो है ना, उसमें कौन कौन देखा है ये शो, जरा हाथ उठा के बताओ भैया। सबसे बड़े किंग आप लोग हो, क्योंकि आप ही बनाते हो किसी को, नहीं तो इधर कुछ नहीं है। इसके जैसे घूमने वाले लाखों हैं बाहर, जो भी है आपका आशीर्वाद है। तो पवन सिंह का नेचुरलता उसमें लोगों ने देखा कि रियल में पवन सिंह क्या है। मैं दुनिया के मैं लंदन भी जाता हूं ना, तो मैं 10 भाइयों को लेके जाता हूं। मुझे उतने दूर का माहौल चाहिए, यूपी बिहार। मैं सतुआ लेके जाता हूं, प्याज लेके जाता हूं, हरा मिर्चा लेके जाता हूं, सरसों का तेल लेके जाता हूं, ठीक है, क्योंकि वही जाके खाना से पेट तब भरी ना। तो नहीं कुछ मिलेगा, पानी तो मिलेगा ना, नमक है ना, घोर के पी लेंगे, बस दिन भर पानी पिया, कुछ ना चाहिए। तो पवन सिंह क्या है रियल में वो दिखा, और वहां से निकलने के बाद फिर मैं बिग बॉस में गया, सलमान भाई से मिला, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा लगा शो में जाके। इसके बाद बहुत ऑफर है, अभी तो कितनी हिंदी फिल्में साइन करने वाला हूं, कर रहा हूं, गाना करने वाला हूं, कर रहा हूं, वेब सीरीज करने वाला हूं, कर रहा हूं। बस आप सभी का आशीर्वाद जिंदाबाद, जय हो। अच्छा, मैंने कहीं सुना था कि इस बार बिग बॉस की टीआरपी अच्छी रही थी, लेकिन जब पवन सिंह गए फिनाले में तो एकदम हाई टीआरपी छप्पर फाड़ के गई थी। तो मतलब पवन सिंह को देखने की वजह से थी, या मतलब कुछ और रीजन था कि बस पवन सिंह का पैर पड़ गया और हिट? हाँ, मैं भी देखिए क्या है, मुझे इंस्टाग्राम खोल के चेक करने आता है कि हाँ किसका क्या चल रहा है, मेरा क्या है। मुझे फेसबुक चलाने नहीं आता, कसम से बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। चाहूँ सीखना तो 30 सेकंड में सीख लूँ, बट मुझे उतना आगे जाना ही नहीं है, इतने में खुश हूँ। आपका आशीर्वाद है ना, सब इंस्टा फेसबुक ट्विटर सब बम बम है मुझे। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि भैया जिस दिन आप गए थे ना, उस दिन 19 साल का रिकॉर्ड टूट गया है टीआरपी में। तो मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि आई एम पवन सिंह, आई एम पावर स्टार। नो, कोई स्टार नहीं। मैं जो कुछ भी हूं आप सभी का आशीर्वाद हूं, और कोई भी रिकॉर्ड टूटा है, टूटेगा, वो आप तोड़ते हैं। आप सभी का आशीर्वाद की ताकत है। इतना आशीर्वाद पवन सिंह के साथ है, फिर भी कहते हैं भोजपुरी फिल्मों में, सवाल कई बार आया होगा आपके सामने, अश्लीलता क्यों है भोजपुरी फिल्मों में? इतना आशीर्वाद जनता का पहले ही मिल रहा है, फिर ऐसे गाने, ऐसा पिक्चराइजेशन, इसकी क्या जरूरत है? मैं रात को जब सोया था ना, तो दिमाग में एक बात आया, भैया राजा जी, मेरे दिमाग में चला एक बात कि ये तो है कि आदमी कहीं भी बैठता है, मंच पे या किसी भी माहौल में, किसी भी समाज में, तो ये सवाल आता है, अश्लीलता, भोजपुरी में अश्लीलता। तो मैं एक बात पूछ रहा हूं यहां पे कि बॉलीवुड में चोली के पीछे क्या है? ये क्या है? ये क्या भजन है क्या? हैं? बोलने दीजिए। बोल बाबू। मैं देखिए, ये सीरियस टॉपिक है, ठीक है, मजाक होता है, मजाक होगा जीवन में, आदमी नहीं मजाक करेगा तो मर जाएगा यार। मैं ये पूछ रहा हूं कि चोली के पीछे क्या है,
मतलब भजन है क्या? ये होला एगो हमनी के भोजपुरी में कहावत कहाला, नामी बनिया बदनामी चोर, वही हाल है। भोजपुरी में कहीं बैठो, भोजपुरी में अश्लीलता, एक ठप्पा लग गया है कि अश्लीलता। अरे यार, अच्छाई बुराई कहाँ नहीं है, हर जगह है, हर इंडस्ट्री में है, बट भोजपुरी बदनाम है। तो फिर कैसे गाने बनेंगे? मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, कुछ गाने हैं ऐसे, लहंगा में मीटर बहुत सारे ऐसे गाने हैं। तो क्या ऐसे गाने बजेंगे कि मतलब ये सुनेंगे लोग, सुन सकेंगे लोग, सुनना चाहिए, या ऐसे गाने बनने चाहिए? लगावे लू लिपस्टिक, हिलेला यारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लू, कमरिया करे लापालॉप, लॉलीपॉप लागे लू। इसमें कहाँ अश्लीलता है, जरा हमको बताइए तो। इसमें क्या अश्लील है? और देखिए, हमारे चाहने वाले पवन सिंह कल तक सिंगर था, आज एक्टर है। इतना आशीर्वाद दिए कि सिंगिंग के दम पे पवन सिंह एक्टर बन गया। अरे बना दिला जमर दे, अब क्या बनेगा? तो मेरा भाई का आशीर्वाद, अच्छाई बुराई हर जगह है, मैं यही कहूंगा। हाँ, अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको हम क्या अकेले से नहीं हो सकता है। जब तक हम जैसे और भी हमारे सुपरस्टार हैं, हम सब भाई बैठें, आपस में राय मशवरा करें, राय विचार करें, सलाह करें कि बाबू भैया हमारी इंडस्ट्री और साफ कैसे होगी। और सबसे बड़ी बात है कि एक कलाकार बोलता है कि जनता हमारे लिए भगवान है। तो आप लोग ऐसा माहौल बनाइए कि वो पवन सिंह हो, चाहे XYZ कोई भी कलाकार हो, या सुपरस्टार हो, छोटा हो या बड़ा हो, चाह के भी वैसा गाना न गाए जो सुन के कोई बोले कि शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो प्लीज। और मैं ये नहीं बोलूँगा, कल तक हम कैसेट की दुनिया में हैं, आज डिजिटल की दुनिया में, आज मेरा भोजपुरी भी वर्ल्ड लेवल पे ट्रेंड कर रहा है। मेरे भोजपुरी का ऑरा बहुत बड़ा है। बस यही है कि हम सब कलाकारों को मेहनत करना है, बात विचार करना है, आप सभी को माहौल बनाना है कि भैया बाबू मेरा बेटा अच्छा गाना बनाओ, अच्छी फिल्में बनाओ, ताकि हम सब एक साथ बैठ के देखें। जय हो। नेता की बात की, मैं 2 सवाल और पूछूंगी, फिर कुछ गीत लोग जरूर सुनना चाहेंगे पवन सिंह के यहाँ पर। नेता की बात की, सबने कहा नेता बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत सारी बातें कही गई। पवन सिंह क्या बनेंगे? पहले सांसद बनेंगे, राज्यसभा सांसद बनेंगे, कि विधायक बनेंगे, या सीधे लोकसभा का चुनाव का इंतजार करेंगे 2029 में? मुझे कोई भी पद मिल जाए, मुझे कोई भी पद मिल जाए, मैं कहीं भी बैठूं, खड़ा रहूं, दौड़ूं, पैदल चलूं, लेकिन कुछ भी बनूं तो वो बनूंगा। लेकिन मैं यहां से चलता हूं, मैं दुनिया के किसी भी पद पे खड़ा रहूं, बैठा रहूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अपने भोजपुरी संसार, इस संसार में हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारे चाचा हैं, हमारे बाबा हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा बन के जीना चाहता हूं, मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। अभी आप बेटा की बात कह रहे हैं, कभी आपने किसी को अपना भाई कहा था, लेकिन अब आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते हैं। वो आपके लिए चुनाव प्रचार करने आते हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करते हैं। नाम लूं क्या मैं? वो तो कहते हैं पवन भैया को 2,74,000 वोट मिले, जनता ने उनको प्यार दिया और आशीर्वाद मिले, और आप कहते हैं मिलना नहीं चाहेंगे। पीछे देखिए, तस्वीर देख लीजिए एक बार, कभी ऐसी तस्वीर थी और आज देखना नहीं चाहते हैं। देखिए क्या है, मुझे कितना उंगली की आप ही लोग बताओ। दिल से बोलो, खोल के बोलो, गरज के बोलो। मैंने कभी उसका पलट के उसके हिसाब से जवाब दिया क्या? मैंने हमेशा बोला छोटा भाई है, जाने दो यार, उसको उतने में ही खुशी मिल रही है, खुश रह लेने दो। लेकिन किसी भी चीज की देखिए एक हद होती है। यहां खुदिए, जैसे रवि किशन जी ने बोला ना गोरखपुर महोत्सव में,
यहाँ से पैर छूना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ तक आ गया, अब इसके आगे नहीं बोलूँगा। तो वही बात तो यही बात है सर। अनामिका जी, है, हेलो, हम लोग आर भारत संगम साहित्य सुर और शक्ति के मंच पे हैं। हर हर महादेव। तो किसी भी चीज की हद होती है। उन्होंने हद पार कर दी। हद के आगे कोई भी अगर शब्द होता ना तो मैं वो भी बोलता कि वो भी पार कर दिया। तो मैं भी इंसान हूं ना, बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। मतलब जो पिक्चर मैंने पीछे दिखा, एक बार फिर से दिखाइएगा। दिखाओ। दोबारा कभी साथ में ऐसे नहीं दिखेंगे। मैं कसम नहीं खाता, लेकिन कोशिश तो यही रहेगी। मैं अभी भी बोल रहा हूं, सब करो जो भी बोलना था। अगर आप हमारे शुभचिंतक हो तो मेरा नंबर है कि नहीं आपके पास? या तो तुम आ जाते मेरे पास, नहीं तो बोलते कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे कुछ फैमिली मैटर पे बात करनी है। ये क्या तरीका है माइक पे बोलना? ये सही है क्या? तो ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, छोटा भाई है, दुआ है खूब आगे बढ़े, मस्त रहें। बट मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आप सभी से कि आप लोग ऐसा समय ना आने दीजिएगा कि मैं उनसे जीवन में कभी दोबारा मिलूं। चलिए, थोड़ी सीरियस बात हो गई तो, लेकिन अब मैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा गीत भी गुनगुना लें पवन जी के साथ सब लोग। तो पहला गीत पवन जी हम बताएं, आपने आप गाएंगे? नहीं, आप ही बताओ। सनैया लगावल। एक एक करके। देखिए अनामिका जी, मैं माफी चाहता हूं। आपने बोला हम लोग आर भारत साहित्य सुर और शक्ति के मंच पे हैं, तो पहले हम लोग सैड से क्यों शुरू करें? अच्छा, हमारे इतने, अरे रुक बेटा, मेरा भाई देखो एक जमीन पे बैठा है कैमरे के पीछे। हाँ, बहन हमार, हमहू बैठ जाई। तो मेरे भाई ने बोला कि भैया सरस्वती पूजा आ रहा है, तो क्यों ना हम लोग मां के भजन से शुरू करें। कहो भैया। अनामिका जी मंच के पीछे हम लोग बैठे थे तो बोले कि आज हम लोग भक्ति भी सुनेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, क्या बात है। आप लोगों ने सुना होगा जे जे भोजपुरी जानता, सुनेला, देखेला। अच्छा, ये पवन सिंह आ रहे हैं सुन के आप लोग आए हैं, या मतलब ऐसे कि पवन सिंह आ रहे हैं सुन के आए हैं? सारी फिल्में देखते हैं इनकी, कोई नहीं छूटी? कितनी फिल्में आई हैं अब तक, कोई बताएगा मुझे? गिनती ना करें? अरे फैन है तो गिनती बताइए ना, बताएगा कोई? अनगिनत है। हाँ, हम कह रहे हैं बताइए, फिल्में बताइए, कह रहे हैं अनगिनत अच्छा है। जाने दीजिए, इतना इतना प्रेशर नहीं बनाना इतना है। प्रेशर मत दीजिए, मैं हूं ना। मैं भी गिनती नहीं किया हूं, बट मुझे लगता है कि मैं 250 से ज्यादा फिल्म कर चुका हूं। 250 से ज्यादा फिल्म। और गाने? गाना आइल भाई आ जाओ ना। गाना मैं 36 साल से गा रहा हूं ना। हो 41 साल की उम्र है, 36 साल से गाना गा रहे हैं। 7 साल में पहली बार चाचा के साथ मंडली में गीत गाया था। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं 10,000 से ज्यादा ही गाना गाया हूंगा। देखिए मेरा भाई बोल रहा है ऊपर ही होगा। स्ट्रगल बहुत किया आपने लाइफ में अपनी, बहुत स्ट्रगल मैंने कई बार सुना, बहुत परेशानियां हुई, कई बार आपको खाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। आज वही पेशेंस है शायद
जो सफल या सफल से भी ज्यादा सफल? बातों बातों में देखिए निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं खाने के लिए लाइन लगाया था। मैंने इसीलिए कहा लाइन में लगे, बस मैंने खाना नहीं बोला। बच्चे का बुद्धि क्या हो सकता है। अब जहां 10 बच्चे कोई नमकीन फेंक रहा है चाहे दे रहा है, तो एक बच्चा उस भीड़ में, पवन भी खड़ा था, वो भी हाथ ऐसे कर दिया तो वो भी न्यूज बन गया। बचपन में ही न्यूज में आ गए मतलब? बचपन में नहीं, अभी। क्या बोला आपने? सॉरी मैं भूल गया। आप 6 साल की उम्र में चाचा हाँ, के साथ पहली तो बार मैंने, आपने स्ट्रगल की बात की, बिना मेहनत का फल नहीं मिल सकता है। हाँ, यही भी होता है कि कोई कोई इंसान किस्मत का सांड होता है, लेकिन ये किसी किसी के साथ होता है कि यहाँ क्या बबूल किसके नीचे क्या मिल जाए, बबूल के नीचे आम मिल जाए, तो वो किसी किसी को मिलता है। लेकिन इस पे ये नहीं होना चाहिए कि अरे फलानवा ये हो गया। नहीं बेटा, उसके पीछे मत भागो। तुम ये चाहो कि मुझे मेहनत करके वहां पहुंचना है। मैं मेहनत करूंगा ना, और मेरे मेहनत में अगर सच्चाई रहेगी तो मैं मांगूंगा भी, पैर भी पकड़ लूंगा और छीन भी सकता हूं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैंने अपना जीवन पैदल से शुरू किया, पैदल के बाद ऑटो पे आया, ऑटो के बाद कमांडर पे आया। रुक बे। कमांडर के बाद मैंने बोलेरो पे आया, फिर मार्शल पे आया, फिर टाटा सोमो पे आया, फिर मैं मुंबई चला गया तो पहले कमाई से अपना मारुति का SX4 खरीदा, फिर इंडिवर लिया, फिर फॉर्च्यूनर लिया, फिर रेंज रोवर लिया। रुक बे। नहीं, फॉर्च्यूनर के बाद मर्सिडीज लिया। तो हमारे साथियों ने बोला भैया बदलिए, सूट नहीं कर रहा है। तो मैंने रेंज रोवर लिया। रेंज रोवर का भी थोड़ा सा समय हो गया तो भाइयों ने बोला कि भैया थोड़ा सा चेंज कराना हो, तो आज मैं LC से चलता हूं। तो आज मेरे पास जो कुछ भी है, लैंड क्रूजर से चलूं या पैदल चलूं, मैं जो कुछ भी हूं, मेरे पास जो भी है वो आपका दिया हुआ है। मेरे पास मेरा कुछ नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरी जनता मेरे लिए भगवान है। नहीं तो पवन सिंह जो है ना, क्या है पवन सिंह? न चेहरा है, न पर्सनालिटी है, न सुंदर हूं। नहीं बेटा, ये आप सभी का प्यार बोलता है भैया। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा चाचा, मेरा चाची, मेरे जैसे हजारों मिलेंगे बाहर। आज अगर पवन सिंह है तो सिर्फ और सिर्फ आप सबका आशीर्वाद है। पवन जी, 5 मिनट का रैपिड फायर करती हूँ, उसके बाद फिर बस मैं सवाल पूछूंगी आपको, एक शब्द में जवाब देना कौन सा फायर क्या है? रैपिड फायर। एक शब्द में जवाब देना है आपको, सिर्फ एक शब्द में। 5 मिनट लगेगा। हम क्या अजुरावा मत भाई। अरे मैं सही, मैं सबसे अच्छा, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो इसमें दिक्कत हो आपको। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सवाल कौन सा फायर? रैपिड फायर। अच्छा, ना धून सवाल। हाँ। कोशिश करता हूं, आइए। भोजपुरी इंडस्ट्री या बॉलीवुड? भोजपुरी। सबसे यादगार गीत? हमनी के छोड़ के नगरिया नु हो कहवा जैबू ए माई, तू ही कहा मोर महतरिया नु हो कैसे करी हम विदाई। एक्टिंग या सिंगिंग? सिंगिंग। भक्ति गीत, रोमांटिक गाने या पावर पैक सॉन्ग? भक्ति गीत। पसंदीदा खाना? दाल भात भुजिया। शहर की चकाचौंध या गांव की शांति? गांव की खेती। अगर एक्टर या सिंगर नहीं होते तो पवन सिंह क्या होते? किसान। पहले से आंसर पता है लोगों को। ज्यादा करीब क्या है, पहला प्यार या पहला गाना? पहला गाना। पहला प्यार क्या था? है? पहला प्यार क्या है? पहला प्यार और आखिरी प्यार मेरी माँ। बड़ी आलोचना मिलती है, मैंने विवादों की बात शुरुआत में ही की, तो जब आलोचना मिलती है तो कैसे फेस करते हैं, कैसे लेते हैं उसे, स्पोर्टिंगली या फिर
परेशान हो जाते हैं, बात नहीं करते किसी से? मैं आज से 10 साल पहले बहुत परेशान होता था कि कौन क्या कहेगा, क्या बोलेगा, क्या है क्या नहीं। बट अब कुछ सोचता नहीं हो जाता, जो होगा सो देखा जाएगा। हर हर महादेव। बहुत पॉजिटिव रोल देखे हैं, क्या पवन सिंह कभी कोई नेगेटिव रोल करेंगे? बॉलीवुड में, भोजपुरी में, ओटीटी पर, कहीं भी? हाँ करूंगा ना, मुझे आंखों से खेलने की आदत है। करूंगा, बिल्कुल करूंगा। पवन सिंह के अंधविश्वासी हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि आप कोई कपड़ा अगर पहनते हैं उस दिन कुछ अच्छा नहीं होता है, दोबारा वो कपड़ा ही नहीं पहनते हैं। कपड़ा ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। मेरे जीवन में भी किसी की एंट्री होती है ना, किसी की एंट्री मतलब प्यार ही नहीं यार। वो मेरा मेल दोस्त हो, मेरे म्यूजिशियन भाई हो। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि हमारे म्यूजिशियन, नो, मेरे भाई हैं। ये हैं, वो हैं। कोई भाई मिला, कोई कपड़ा आया, किसी से दोस्ती हुई, किसी से आज पहली बार मिला, दिन अच्छा नहीं गया, नहीं मिलूंगा दोबारा। आखिरी 2 सवाल। पवन सिंह फ्लॉप फिल्मों से डरते हैं, फ्लॉप गानों से डरते? वैसे होती नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ भाई, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, आप बोले उसके पहले मैंने ही बोल दिया। या फिर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से डरते हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और अपनी जनता से डरता हूं। पवन सिंह को क्या लगता है भोजपुरी फिल्मों का भविष्य क्या है? उज्जवल है। लेकिन अनामिका जी एक बात बोले, मैं बहुत सारा इंटरव्यू किया, मैंने अपने जीवन में बहुत भीड़ देखा, बहुत उत्साह देखा, बट होता है ना, ये जो आज यहां जो बैठा हूं ना, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इंटरव्यू में बैठा हूं, मैं आर भारत पे बैठा हूं। मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं अपने घर में बैठा हूं और मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूं। क्या बात है, इसी पे तो जिंदा हो रे भाई। नहीं तो पवन सिंह को मुंबई इंडस्ट्री से कितने लोगों ने कहा कि गांव भेज दूंगा, वो दाग लगा दूंगा, ये चोट पहुंचा दूंगा, लेकिन आप सभी का आशीर्वाद जिंदा है, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है जो पवन सिंह को। आप सभी का आशीर्वाद जिंदाबाद। केने बे ये कलाकार के लिए कितनी खुशी की बात हो सकती है। कोई छाम छुम खाता है तो ताली बजती है या नहीं बजता है। पवनवा सैड सॉन्ग गा रहा है और गाता है तो ताली बजता है। आज आर भारत के इस मंच के सामने हमारी आने वाली एक फिल्म है, उसका टाइटल अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो वो हीरोइन हम सब के बीच में है। मैं चाहूंगा महिमा सिंह जी आप आइए मंच पे। एक बार सबको प्रणाम कर लीजिए, सबका आशीर्वाद ले लीजिए। नमस्ते। बस कोई बात नहीं है, नई बच्ची है यार, आशीर्वाद दे दीजिए आप लोग मेरे तरफ से। मैं हाथ जोड़ता हूं। दे दा माइक, दे दा बाबू, बहुत आगे बढ़िए, बैठिए। गॉड ब्लेस यू। मैं कुछ नाम लूंगी, उनके लिए आपके मन में क्या है तुरंत बोलना है आपको। तू हमके फंसाइबू, हमके पता हुआ। जहां चुप हो जाऊंगा वहां आप लोग बोल देना। नहीं, ये नहीं चलेगा, पवन सिंह जवाब देंगे। जहां फंसूंगा वहां। नहीं, मैं ऐसे नाम लूंगी ही नहीं, मैं अच्छे नाम लूंगी। सबसे पहला, क्या बात है। आपकी माता जी के लिए क्या कहेंगे आप? मैं अपनी माता जी के लिए यही कहूंगा कि हे प्रभु, मेरी उम्र मेरी माँ को लग जाए
और मेरी माँ हमेशा स्वस्थ रहे। कुछ राजनीति के सवाल। नीतीश कुमार, नाम, राजनीति के नाम नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे? पहला जो जवाब मन में आए, शब्द मन में आए। बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुलाकात तो हुई है आपकी? एक बार मंच पे मिला हूं साहब जी से। वो हमारे लिए इंसान के रूप में भगवान है। मनोज तिवारी, बड़े भाई। नितिन नवीन, जिनको अभी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, हाल ही में बिहार से आते हैं। बहुत अच्छे हैं, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। लालू यादव जी, अच्छे हैं। बस अच्छे हैं, तब क्या कहें, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं। प्रशांत किशोर, ठीक हैं। सलमान खान, माइंड ब्लोइंग। अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात हुई है? हुई नहीं है, बट होने वाली है। केबीसी में जा रहे हैं क्या? हो सकता है कि हम लोग क्या, हम लोग कहने की औकात नहीं है। वो इस दुनिया के भगवान हैं हमारे लिए, हम जैसे कलाकार के लिए। तो उनके सामने खड़ा होने का अगर मौका मिल जाए तो लगेगा कि जीवन धन्य हो गया। वो इंसान है। क्रिकेट देखते हैं? बाई चांस कभी दिख गया तो देखता हूं, नहीं तो सबसे बड़े फैन किसके हैं क्रिकेट में? हैं? सबसे बड़े फैन किसके हैं? कपिल देव। अभी नए में धोनी। विराट कोहली बोल रहे हैं कुछ लोग। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। क्या कहेंगे उनके लिए एक शब्द? रांची से हैं इसलिए, झारखंड से हैं इसलिए? अपना मिट्टी किसको प्यारा नहीं लगता है जी। मैंने एक बार देखा था महेंद्र भाई अपने बच्चे के साथ रूम में हैं और उनका बच्चा मेरा गाना गा रहा था, लॉलीपॉप लागेली। तो महेंद्र भाई हमारे भाई हैं, हम सबके भाई हैं। कुछ भोजपुरी फिल्मों से और नाम लूं? भोजपुरी सिनेमा से कुछ और नाम लूं? लीजिए ना सर। आम्रपाली दुबे। बहुत बढ़िया। अब कुछ लोग खुद बोल रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है अगला नाम। चुप रहा लगे ना तुम। नहीं बोलेंगे? क्या? जो नाम ले रहे हैं लोग, उस पर कुछ बोलेंगे? अपने जीवन में खुश रहें। देखिए, मैंने कोई नाम नहीं लिया है। रवि किशन, बड़े भाई। निरहुआ जी, सबसे प्रिय मित्र। खेसारी लाल यादव। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, संबंध रहे न रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल मेरा कोई दोस्त था तो आज दुश्मन हो गया। ठीक है, नहीं बनता है, कल बनता था आज नहीं बन रहा है, लेकिन जो कुछ भी है छोटा भाई है। तेज प्रताप यादव। हैं? तेज प्रताप यादव। वो कभी अच्छा हमें, कभी खराब हमें। राइज एंड फॉल में आपकी एक चेहरे से मुलाकात हुई, लोग उनको बहुत जानते थे, आपकी शायद पहली बार मुलाकात हुई थी, लेकिन चर्चा बड़ी हुई थी टिकुली को लेके। धनश्री वर्मा। अच्छा देखिए, यही होता है, पहले कितना मिस्टेक होता था ना कभी कभी। मैंने एक फिल्म किया था प्रतिज्ञा, मैं और दिनेश लाल यादव जी। तो किसी ने देख के बोला कि बताओ यार, बिंदिया की बात चल रही है और हीरोइन के ललाट पे बिंदिया ये नहीं है। तो हो जाती हैं, बट हिट, सुपर हिट। जब से गाना हिट हुआ तब से आज भी गाता हूं। मुझे लगता है कि जब तक जीऊंगा तब तक गाऊंगा। देखिए क्या है, हम लोग कहीं चले जाते हैं तो यहां दिखता है, यहां तक दिखता है, जो भी दिखता हो, बट हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति क्या है? भारतीय नारी जितनी ढकी हुई रहती है ना, उतनी ही अच्छी लगती है। और वो पहनी थी, पता नहीं क्या पहनी थी, बट उठलाली लगाई थी। मुझे लगा अरे यार, ये लाल रंग की उठलाली का कमी लगा था। मैंने बोला धना जी, लाल उठलाली लगोले बाटू, एक ठो बिंदी लगा लेना, बड़ी सुंदर लगबो। तो पता नहीं उन्होंने क्या बोला, हमको उतना ध्यान नहीं है, लेकिन हम गए थे तो उनके लिए, दोबारा गए थे तो उनके लिए साड़ी लेके गए थे। देखा था।
तो यही बात है, यही मेरा नाम है पवन सिंह, यही हूं मैं। तो पवन सिंह अपने लिए क्या कहेंगे? मैं अपने लिए यही कहूंगा, नो बेटा, मैं अपने लिए यही कहूंगा, परेशान हो जाता हूं कभी कभी, बट मैं अपनी माँ पे, ऊपर वाले पे, आप पे छोड़ देता हूं कि हमारी जनता है ना, वही जवाब दे देगी। बस मेहनत करता हूं, मेहनत करूंगा, मेहनत की रेशियो और बढ़ानी है, और आप अपना आशीर्वाद हमेशा बढ़ाते रहिएगा, मुझे यही चाहिए। तो अब मैं मतलब मुझे लगता है सबको गीत सुनना है। सवाल मेरे पूछो या गीत सुने? टाइम देख रहे हैं, निकलना हाँ। है कहीं? क्रिस के गाना सुनो। लेकिन यही बात है, देखिए आप, हम एक कलाकार को नहीं पता होता है कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। आप लोग कहां कहां से ढूंढ लेते हो, कैसे कैसे एडिट कर देते हो, पता नहीं क्या चल। हम देखे नहीं है, खाली सुने हैं। यार क्यों हंस रहा है बे? कोई बात नहीं, गाना है ना, क्रिस फिल्म है ना, क्रिस में गाना है ना, तो सोच कहीं गलत जगह नहीं ले जाने का, अच्छे जगह रखिए। अनामिका जी और हमारे जितने भी भाई भैया, चाचा चाची, माता बहन, आप लोग बैठी हैं, और आर भारत चैनल के माध्यम से जे भी हमके देख रहल बा, सबसे पवनवा भूल चूक के माफी मांगता, और दिल से एक बार जे जहां बा वहीं से गरज दजा, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। धन्यवाद पवन जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद पवन जी।